प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। स्कूल बंद है, पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन। ऐसे में सारी पढ़ाई ऑनलाइन के भरोसे है, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। बस यही सोच करके मैं ये वीडियो आपके घर तक पहुंचा रहा हूं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। बंक नहीं करनी है, हर क्लास अटेंड करनी है। पूरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बंक करने वाले बच्चों से आशीष सर बहुत नफरत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे पढ़ाने में और मजा आता है। किसी कारण से अगर आपकी कोई पुरानी क्लास मिस हो गई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां पर जाकर के सीधा अपने उस क्लास की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में प्रवेश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ है आपके लिए क्लास 7 हिंदी और दादी माँ पाठ है। इससे पहले भी आप दादी माँ के कुछ पार्ट से पहले पढ़ चुके हैं। पूरी वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आपको चैप्टर समझाना हमारा मकसद है। तो चलिए पूरी वीडियो देखिए। यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा कि लेखक को बुखार आया हुआ है और वहाँ पर दादी माँ जो है बहुत तरीके के ट्रीटमेंट करती है, जो कि आपने पिछली जो वर्कशीट है उनमें देखा। अब हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि जो किशन है वो कहते हैं कि किशन के विवाह के दिनों की बात है। किशन एक लड़का है, लेखक का जो बड़ा है भाई। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें क्या करती है, रात भर गीत गाने गाती हैं। आपके गांव में भी इसी तरह से होता होगा। जब शादी विवाह होता है तो 3-4 दिन पहले से ही फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। और फंक्शन क्या होता है, खासकर महिलाएं क्या करती है, नाचती है, गाती है, इंजॉय करती हैं। तो देखो, विवाह की रात को भी अभिनय होता है। यानी कि आपके गांव में भी इसी तरह से होता होगा, शहरों में भी होता है कि जैसे बारात चली जाती है और बारात में तो जेंट्स जाते हैं। आजकल तो लेडीजें भी चली जाती हैं शादी में, लेकिन कभी हुआ करता था कि सिर्फ जेंट्स शादी में जाते थे और लेडीजें क्या करती थी, फिर घर में अभिनय यानी कि नाटक करते थे। बहुत ही मज़ा आता था इस तरह से। मैंने भी अपने गाँव में इसी तरह से देखा है कि जेंट्स शादी में चले गए और लेडीज अपना नाटक करते हैं, गाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं उस दिन। तो यहाँ पर देखो कि यह प्राय एक ही कथा हुआ करता था, यानी कोई स्टोरी बना देते थे जो लेडीज़ हैं वहाँ की। और इसमें क्या करते थे, इसमें विवाह यानी कि शादी से लेकर के पुत्रोत्पत्ति, यानी कि जब बच्चा हो जाता है तब तक ये सभी सीन दिखाए जाते हैं। बड़ा फनी सा होता है और मतलब बहुत ही इंजॉयबल, देखने लायक होता है। कई बार तो हम लोग शादी में नहीं जाते थे, क्योंकि शादी में तो क्या करना, खाना पीना है, लेकिन यहाँ पर बहुत इंजॉय करने को मिलता था। सभी जो है वो पार्ट, सभी रोल कौन होती थी, सिर्फ औरतें होती थी, क्योंकि जेंट्स तो सारे चले गए वहाँ पर। और देखो, मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। लेखक क्या है, वो बीमार है। देखा, आपने देखा, उन्हें बुखार आया है। उन्होंने खेला था पानी में तो उनको बुखार आ गया। अब सारे लोग तो गए हैं, लेकिन लेखक इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि वो क्या है, बुखार आया है, बीमार है। और मेरा भाई, मामा का लड़का, वो भी नहीं जा पाया क्योंकि क्या हुआ, वो दालान में सो रहा था और सोते सोते मतलब बैंड बजा होगा, नाचे गाए होंगे, नींद नहीं खुली और बारात चली गई। उसके बाद वो उठा था तो बहुत, उसके बाद तो लेट हो गई थी। देखो, और क्या है कि औरतों ने उस पर आपत्ति की, है ना। औरतों ने कहा कि भाई लड़का है, लड़का नहीं देखेगा हमारे रोल। तो दादी माँ ने भी कह दिया कि भाई, दादी माँ बिगड़ गई, भाई छोटा सा बच्चा है, इससे क्या पर्दा करना है, लड़के से क्या पर्दा। लड़का यानी कि लड़का बोले तो छोटा बच्चा, छोटे बच्चे और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। ब्रह्मा यानी कि भगवान, तो कहते हैं छोटे बच्चे तो भगवान होते हैं, उनसे क्या पर्दा करना। तो आपने देखा होगा किस तरह से गांव में मतलब एंजॉय होता था। औरतें जो है वो इस उत्सव पार्टियों का, शादी का मतलब एंजॉय करती थी। साथ में आपने भी शादी पार्टी को एंजॉय किया होगा गाँव के, शहरों के। तो आप किस तरह से करते थे एंजॉय। तो चलिए इसके पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विवाह के समय, विवाह के पहले औरतें क्या करती थी। तो देखो, सिंपल सा आप एक लाइन में यहाँ से और यहाँ तक उत्तर नहीं लिखोगे, क्योंकि ये अब आप बड़े हो चुके हैं, आपको आंसर लिखना आना चाहिए कि इसका आंसर कैसे होगा। तो चलिए मैं इसके आंसर की ओर आपको ले चलता हूँ। तो ये देखो, शादी विवाह के 4-5 दिन पहले से ही घर परिवार की, सिर्फ घर परिवार रिलेटिव होते हैं, वो सभी औरतें रात भर गाने गाती हैं, बजाती हैं, नाचती हैं और अपना मनोरंजन बहुत ही गजब तरीके का करती हैं। वो क्या करती हैं, यहाँ पर नाटक करती हैं, अभिनय करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर पहले आंसर में लिखोगे। सिर्फ आपने छापना नहीं कि यहाँ से वहाँ तक लिख दिया, आप आंसर को बनाओगे जब आपको चैप्टर समझ में आ जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता है। तो ये है कि अभिनय में कौन कौन से दृश्य दिखाए जाते थे। अभिनय यानी कि नाटक, तो नाटक में आखिर दिखाया क्या क्या जाता था। तो सिंपल सा आंसर न लिख करके इसके आंसर को बनाना सीखो। तो चलिए इसके उत्तर की तरफ ले चलता हूँ आपको।
तो यहाँ पे देखो शादी विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा क्या होता था, अभिनय किया जाता था। अभिनय में जो है शादी विवाह से लेकर के पुत्र की उत्पत्ति तक सभी अभिनय किए जाते थे। सभी अभिनय लेडीज़ करती थी। यहाँ पर कि जेंट्स बनना होता था, तो यहाँ पर कि पापा बन गए, दादा बन गए, तो यहाँ पर जो भी जेंट्स का रोल होता है वहाँ पर पैंट शर्ट पहना और महिलाएं ही सारे रोल करती थी। चलिए अगले सवाल की तरफ। तो प्रश्न और इजी है कि अभिनय के सभी पार्ट कौन निभाता था, है ना, कौन निभाते हैं वहाँ पर। तो चलिए इसके उत्तर आंसर दिखाता हूँ कि देखिए, तो विवाह में अभिनय यानी कि नाटक के सभी पार्ट वो सभी महिलाएं, सिर्फ महिलाएं होती थी, महिलाएं निभाती थी, क्योंकि पुरुष सभी शादी में गए होते हैं। और वैसे भी जब पुरुष आ जाते हैं तो हमारे समाज में क्या होता है कि महिलाओं को पर्दा करना पड़ता है, उनको लिहाज करना पड़ता है, शर्माती भी हैं। लेकिन जब सारे जेंट्स शादी विवाह में चले गए तो सभी पार्ट जो है वो महिलाएं निभाती थी। तो महिलाएं ही कई बार दादा पापा बनते थे, और कई बार तो हम तो बाद में जब हमारे पापा दादा आते थे शादी से तो हम बता देते कि मम्मी या चाची या ताई जो है आपका रोल कर रही थी। तो बड़ा फनी सा वो मतलब माहौल होता था शादी में, बहुत ही इंजॉय होता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए लिखो कि लेखक बारात में क्यों नहीं जा पाया। सिंपल सा आंसर इसका है, तो चलिए आंसर मैं दिखा देता हूँ। तो देखो, लेखक की तो काफ़ी दिनों से तबीयत खराब थी। ये लाइन आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, आपको ये जोड़ना पड़ेगा वहाँ पर आंसर को स्मार्ट बनाने के लिए कि काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, उसे बुखार था, बुखार की भी बात नहीं आई है। लेखक बीमार था, इसलिए वह शादी में नहीं जा पाया। बीमार होगा तो देखो शादी में एंजॉय नहीं कर पाएगा और वहाँ पर उसको दिक्कत और आ सकती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा एक नोटिस है, सूचना है आपके लिए। कोविड-19 चल रहा है प्यारे बच्चों, कोरोना चल रहा है, बहुत ही खतरनाक महामारी है, ये बीमारी है। तो इसमें आपने क्या करना है, नियमित अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोना है। अपने हाथों को अपनी आँख, नाक और कान तक नहीं ले जाना है, क्योंकि जो बीमारी है कोरोना वो हमारे मुँह के रास्ते, हमारे आँखों के रास्ते और हमारे आँखों और कानों के रास्ते ही ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो आपने बचना है। कभी स्कूल में बुलाया जाता है तो आपने नहीं जाना है, बल्कि आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी, या अपने दादा दादी भी नहीं, मम्मी पापा या अपने बड़े भाई बहनों को भेजें। तो अगला सवाल है कि घर पर होने वाले उत्सव समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस, जब आप छोटे हैं अभी, आप क्या करते हैं। तो चलिए कुछ हिंट्स मैं दे देता हूँ, सिर्फ हिंट्स, आंसर आपको ही लिखना पड़ेगा। तो ये है इसका आंसर कि भाई घर के जो उत्सव होते हैं, समारोह होते हैं, उसमें बच्चे क्या करते हैं, नाचते हैं, बच्चे गाते हैं, बच्चे खूब खाते पीते हैं, क्योंकि शादी में बहुत सारा सामान भी होता है। साथ में देखो आपस में बच्चे खेलते भी हैं, झूला झूलते हैं, और क्या क्या आप करते हो। देखो ये तो मैंने बताया, लेकिन आप इसे डिफरेंट टाइप का इनसे बहुत कुछ करते होंगे, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, साथ अपने आंसर में भी जोड़ेंगे। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।